नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, इस बार किसी कारणवश वीडियो आने में थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पंच परमेश्वर का भाग 2। और अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पेड़ के नीचे जुड़ी पंचायत की गहमा गहमी लोग आपस में खुसफुस कर रहे हैं। बीच बीच में हुक्के की गुड़गुड़ाहट का स्वर, चिड़ियों का कलरव भी सुनाई पड़ रहा। आने वाले लोग एक दूसरे से सलाम और जोहार कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। खाला विनती भरे स्वर में बोलती है, पंचों, आज 3 साल हुए हैं मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जिंदगी रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। अब तक तो मैंने इसके साथ रो धो के काटा, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा, और किसको अपना दुख सुनाऊं पंचों, किसको? तुम लोग जो भी राह सुझाओगे उसी पर अमल करूँगी। अगर मुझ में कोई ऐब दिखा हो तो मेरे मुंह पर बेधड़क थप्पड़ मारो। जो मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेते हो? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र कहता है, जुम्मन मियाँ, किससे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। हाँ। जुम्मन अविचलित रूप से कहता है, देखो रामधन भैया, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं है। खाला चिल्लाकर बोलती है, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन क्रोध में कहता है, अब इस वक्त मेरा मुंह नहीं खुलवाओ खाला, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच बदो। खाला बोलती है, बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बातें कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? हाँ, मानते हो? तो लो, मैं उसी को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन खुशी छुपाते हुए बोलता है, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू कन्नी काटते हुए बोला, खाला तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला संजीदा होकर बोलती है, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है, खुदा। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। तभी ग्रामीण बोलता है, अरे भैया, ये बुढ़िया तो पगला गई है क्या? हैं? ऐसे नहीं मालूम अलगू जुम्मन का लंगोटिया यार है। तभी दूसरा ग्रामीण बोलता है, अरे जानती सब है, अलगू ने भारी सभा में सीखा रहा है, मती फिर गई है। अलगू तो जुम्मन का ही पक्ष लेगा ना। देखो देखो, अलगू का नाम सुनते ही जुम्मन की कैसी बाँछें खिल गई हैं। हाँ। कार्रवाई शुरू होती है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। अलगू बोलता है, हाँ तो भाइयों, सुनवाई शुरू होती है। शेख जुम्मन, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की, हमसे भी जो बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन शांत चित्त होकर कहता है,
पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने ता जिंदगी खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी है। मैं इन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। इनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती ही है। इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग से मांगती है। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा दान पत्र में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। होता तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो चाहे फैसला करे। अलगू शांत चित्त होकर कहता है, जुम्मन मियाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हें कितनी ज़मीन दान में दी थी? 3 बीघा। अलगू बोलता है, ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले तुमने खाला से लंबे चौड़े वायदे किए थे। जुम्मन बोला, हाँ किए थे। अलगू कहता है, क्या क्या वायदे पूरे किए हैं अभी तक तुमने? जुम्मन कहता है, यही कि खाला को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब जो खाने का जी चाहे खा सकती है। अलगू बोला, और क्या किया था? जुम्मन बोला, सारे पीर दरगाह का दर्शन कराऊंगा। अलगू बोला, तुमने वायदे पूरे किए? जुम्मन बोला, बेशक। कभी खाने पीने की तकलीफ़ नहीं हुई खाला जान को। खाला सब्र खोकर बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ। आज कई महीने हुए बघारी दाल के साथ रोटी खाए हुए। बहू करीमन की जली कटी ऊपर से सुननी पड़ती है। अलगू बोला, खाला सच कह रही है जुम्मन? दुविधा झेलते हुए बोला, नहीं, मतलब आप खेतों में पैदावार अच्छी नहीं हुई तो इसमें मैं क्या करूं? अलगू बोलता है, पंचों, खाला के खेत परती पड़ी हुए हैं। सभी पंच मिलकर बोलते हैं, नहीं भैया नहीं, अभी भी गेहूं की खेती लहला रही है। अलगू तटस्थ स्वर में बोलता है, फैसला देने से पहले पंच आपस में सम्मित कर लें। आपस में विचार विमर्श की खुसर फुसर। ये तो भैया बूढ़ी के प्रति अन्याय है। फसल न पैदा होती तो बात जुदा थी। विचार विमर्श थमते ही अलगू फैसला सुनाता है। लोगों में सन्नाटा छा जाता है। अलगू बोलता है, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि उन्हें माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही पंचों का फैसला है। मगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो दान पत्र रद्द समझा जाए। फैसला सुनते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं। रामधन मिश्र जी खोलकर प्रशंसा से बोलते हैं, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है भैया, मगर धर्म का पालन करना मुख्य है। तभी ग्रामीण बोलते हैं, दादा, ऐसे ही सत्यवादी के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है, वरना कब की रसातल की चली गई होती। खाला आंसू पोंछती हुई बोली, जुग जुग जियो अलगू बेटा, खुदा की रहमत तुम पर बनी रहे। जुम्मन क्रोध में बोलता है, दोस्त दुश्मन हो गया। उसी ने गले पर छुरी रख दी। यही अलगू कुछ देर पहले साथ बैठा कैसी अपनापे की बातें कर रहा था और सरपंच बनते ही काया पलट हो गई। जाने कब की कसर निकाली है। मेरी ही जड़ें खोदने पर उतर आया है। कपटी, धोखेबाज। कोई बात नहीं अलगू, कोई बात नहीं। कभी तो ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे, तब देखूंगा तुझे। रास्ते में 2 बैलगाड़ियां संग चली जा रही हैं। चक्कों की चर्र मर्र गूंजती है। एक ग्रामीण बोलता है, सुस्ती चढ़ रही है का सालों हैं? बैलों पर संटी चलाता है, फिर तालू में जबान जोड़ पुचकारता है, समझू दद्दा, गाड़ी में नया बैल जोते हो।
समझू साहू ठंडे स्वर में बोलता है, हाँ रे पियरवा, बैल तो नया ही खरीदा है। तभी वो बोलता है, बैल तो कर्रा छपाई है, कहाँ मिल गया इतना हष्ट पुष्ट बैल, काहे समझू दद्दा। तभी समझू साहू बोलता है, अलगू से खरीदा है, महीने भर में दाम चुकाने की शर्त पर। ग्रामीण बोलता है, कौन अलगू? अरे वही तो नहीं दद्दा जो तुम्हारे गांव में जुम्मन की खाला के पंचायत में सरपंच बना था। बैल के नियंत्रित करते हुए कहा, हाँ हाँ वही वही, उसी पंचायत के महीने भर बाद उसकी जोड़ी का एक बैल मर गया। सच तो भगवान जाने, मगर कहते सब यही हैं पियरवा कि जुम्मन ने बैल को विष दे दिया था। क्या कहते हो समझू दद्दा हैं? अलगू भी दबी जबान से यही कह रहा है। अलगू की घरवाली चौधराइन और जुम्मन की घरवाली करीमन में इस बात को लेकर जम के महाभारत हुआ है और का। तो ग्रामीण बोला, चह कैसा जमाना आ गया है दद्दा हैं? समझू साहू बोलता है, इसका जोड़ बहुत ढूंढा था अलगू ने, जब ना मिला तो निरुपाय मुझे ही बेच दिया। बैल देखते ही मेरा मन बड़ा ललचाया, विचार किया ये बैल हाथ लग जाए तो दिन भर में बेखटके मंडी के 3 खेप हो सो खरीद लिया। विदा लेते हुए ग्रामीण बोलता है, हमार गांव तो आ गया समझू दद्दा, चलते हैं, राम राम। ग्रामीण की बैलगाड़ी अपने गांव की ओर मुड़ जाती है। समझू साहू बोला, राम राम पियरबा। बैल की सुस्ती पर चढ़कर बोलता है, तू सुस्त क्यों हो रहा है बे हैं? ऐसे मटरा रहा है जैसे न्योता में कहीं जा रहा हो हैं? अभी 4 कोस का रास्ता पड़ा हुआ है और चौथी खेप मंडी से लानी है, ऐसे मटराएगा तो हो गई समझू साहू की गल्लेदारी है। हर्र सटाक सटाक निर्दयता से संटी चलाता है। धचक हिचकोले खाती हुई गाड़ी अचानक बैल के नीचे गिरते ही रुक जाती है। गाड़ी में लदे घी के पीपे लुढ़कने लगते हैं। समझू बौखला उठता है, सत्यानाशी, सैकड़ों का नुकसान कर दिया, अब आंखें उलट मुंह से फे चुकुर काहे निकाल रहा है। संटी से बेतहाशा पीटने लगता है, उठ, उठता क्यों नहीं? उठ नहीं तो नथुनों में लाठी घुसेड़ दूंगा, बीच रास्ते में ही मर रहा है, मरना था तो घर पहुंचकर मरता। अरे ये तो सचमुच मर गया, अब गाड़ी कौन खींचेगा? दूर दूर तक कोई सहायता को नहीं दिखता। टेंट में 200-250 रुपये बंधे हैं, गाड़ी पर घी नमक लदा है, गाड़ी छोड़कर घर जाना संभव नहीं है, यहीं रात बितानी होगी गाड़ी के पास, और क्या कोई उपाय है ही नहीं। सिर की पगड़ी खोल गाड़ी के पास ही सो जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, समझू अपने घर पहुंच पाएगा? क्या वो बैल दोबारा उठ पाएगा? जुम्मन अलगू से बदला ले पाएगा? अगर लेगा तो किस तरह लेगा? जानने के लिए देखिए वीडियो का भाग 3। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।